अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिंपल 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, क्या आप जानते हैं कि सिंपल 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव कर सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमीश पारेख और आप सबका मैं वार्म वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हील एंड फील योर सेल्फ विद डॉक्टर अमीश में। आज हम एक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में उस ब्रीदिंग टेक्निक के एडवांटेज और वो कैसे की जाती है इसका मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले उसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सब ने ये महसूस किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो या आपके एग्जाम्स है या लाइफ में कोई भी टेंस मोमेंट होता है, तब कोई आपसे कहता है कि टेक ए डीप ब्रीथ, लंबी और गहरी सांसें लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, तब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है और वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। अब चिंता करने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जिसको योगिक लैंग्वेज में हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है और चंद्र नाड़ी रिलैक्सेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तब आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। और इस पेंडेमिक में ये दोनों चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एक तो स्ट्रेस कम करने की और रिलैक्स ज़्यादा होने की। डीप ब्रीथिंग से आप दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हो। जब दोस्तों आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तब आपका लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है हमारा बॉडी का, वो स्टिम्युलेट होता है। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में WBC, हमारा ब्लड में WBC रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार कोई कारण सर हमारे जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स होते हैं वहाँ पे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। वो टॉक्सिन्स को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ऑक्सीजन। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक्ट करते हो और इस तरीके से वो ऑक्सीजन आपके लिम्फेटिक फ्लूइड्स में जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है और आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है। और आप सब जानते हैं कि अब इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो चुकी है। डीप ब्रीथिंग से आप अपनी इम्यूनिटी भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। डीप ब्रीथिंग से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। डीप ब्रीथिंग से जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो, ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है तो आपकी इंटेस्टाइनल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉडी हर एक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। तो इस तरीके से डीप ब्रीथिंग से आप अपनी पाचन शक्ति जो बोलते हैं ना, उसको भी बढ़ा सकते हो। डीप ब्रीथिंग से चेस्ट के जो मसल होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और हमारी लंग जो फेफड़े होते हैं ना, उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन कंजर्व करने की, एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक मतलब अगर लंबे टाइम से कोई इन्फ्लामेशन आपके शरीर में है, तो डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस से वो भी आप कम कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग से अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी पीरियड ऑफ टाइम आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती है? जब आप रात को सोने जाते हो तो आपका माइंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, रेसिंग थॉट्स बोलते हैं ना, मतलब जितना ज़्यादा आप मन पे कंट्रोल करना चाहते हो उतना ही ज़्यादा आपको थॉट्स आते हैं। लेकिन भगवान ने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम हमारे बॉडी में डाली है, जिससे हम इनडायरेक्टली अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक कर लेते हैं, मतलब आप जैसे ही लंबी और गहरी सांसें और आपका पूरा फोकस सांसों पर ले आता है, तब आपकी जो रेसिंग थॉट्स है, जो ओवर थिंकिंग है, वो धीरे 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 कम होने लगता है और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगते हो और आप धीरे धीरे सो जाते हो। दोस्तों, ये मेन उसके एडवांटेज है। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन एडवांटेज है, जैसे स्ट्रेस कम होता है, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा बढ़ती है, आपको नींद बहुत अच्छी तरह आ जाती है। वो बोलते हैं ना, स्लीप लाइक ए बेबी। आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कम होता है, एसिडिटी आप कम कर सकते हो, आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी आप उससे कम कर सकते हो। ये मेन एडवांटेज है। अब आते हैं उसकी टेक्निक पे, कैसे किया जाता है ये डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, सिंपल है, आपको एक शांत जगह पर बैठना है। आप कहीं पे भी एक एक्सरसाइज कर सकते हो। खास ध्यान रखना है, जब बैठे हुए हो तो आपकी कमर और आपकी नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी, ऐसे आपको झुकना नहीं है, बिल्कुल भी कमर और नेक, गर्दन आपकी एक लाइन में आनी चाहिए, स्ट्रेट बैठना है आपको। बस एक ये पॉइंट खास आपको ध्यान रखना है। और 5 सेकंड के लिए आपको सांस को अंदर लेना है और 7 सेकंड के लिए सांस को बाहर निकालना है। बस ये इतना ही करना है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
खास ध्यान क्या रखना है, जब आप सांस लो तब आपका पेट गुब्बारे की तरह, जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं ना तो कैसे फूलता है वो गुब्बारा, ऐसे ही आपका पेट फूलना चाहिए जब आप सांस मतलब आप इनहेल करते हो। और जब आप सांस छोड़ते हो, जब आप एक्सेल करते हो तो गुब्बारे में से हवा निकलते वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही आपका जब सांस निकालो तब आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज माई प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू। 5 to 10 minutes breathing exercise 3 times in a day. Stay healthy, keep India healthy. और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आप तक ये ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।